सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग स्पोर्ट एडमिशन वेटिंग लिस्ट 3 रिलीज हो चुकी है। और अब आगे क्या करना है? अगर आपको स्कूल से कॉल नहीं आया तब क्या करना है? देखिए, यहां तक की जो सिचुएशन है सैनिक स्कूल काउंसलिंग की, यहां पे 3 तरह के बच्चे यानी 3 हिस्सों में बच्चों को डिवाइड होना पड़ा। पहला वो बच्चा जिसका वेटिंग लिस्ट 3 में नाम है और स्कूल ने भी उनसे कांटेक्ट कर लिया है कि सर आपको फर्दर इन डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करनी है, या फिर इस दिन मेडिकल के लिए आना है, या फिर आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, या फिर उनसे कॉल करके पूछ लिया कि आप क्या तैयार हैं आने के लिए। तो ये एक्टिविटी हुई, वो एक अलग ही ग्रुप बन गया। दूसरे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका वेटिंग लिस्ट 03 में नाम है, लेकिन अब तक उन्होंने स्कूल से कांटेक्ट या स्कूल ने उनसे कांटेक्ट ही नहीं हुआ है। अब तक स्कूल ने उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है। तो ये एक नंबर बच्चों का यहां भी है। तीसरे वो बच्चे हैं जिनका नाम वेटिंग लिस्ट 03 में नहीं है और उन्हें लग रहा था कि मेरा नाम तो आना चाहिए। तो इन तीनों ही कैडर की बात करने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ हमारे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज और हमारे बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज की जानकारी भी अवेलेबल कराते हैं। आइए बात करते हैं कि यहाँ पे पोर्टल पे जो अपडेट हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो पोर्टल पे कोई नया अपडेट तो दिख नहीं रहा आपको, पुराने वाला अपडेट है। पहले हम देखते हैं कि जिन बच्चों का नाम आ गया था लिस्ट के अंदर, तो मैं एक बच्चे का मान लीजिए साइन इन करता हूं यहां से। क्या इसके अंदर कोई चेंज आया है? क्या हमारे पोर्टल में कुछ हमें देखने को मिल रहा है जिससे हमें कुछ पता लगे? तो मैंने इसके लॉगिन किया, स्पोर्ट एडमिशन में गया, तो यहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई भी नया अपडेट मेरे पोर्टल पे नहीं है। यानी जिन बच्चों का नाम है, इस बच्चे का नाम है सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में, इस बच्चे का फर्स्ट नंबर पे नाम है, इस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन वहां पे हुआ है और इस बच्चे को एक ही स्कूल से एक ही बच्चे को बुलाया, इस बच्चे को बुलाया गया, लेकिन इसके अंदर अभी इसके पोर्टल पे कुछ भी अपडेट नहीं है। जो भी चीज आप देख पा रहे हैं उतना ही है जितना पहले था। सर्च पे करता हूं तो भी उतना ही दिख रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखिए सैनिक स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा डिफेंस कैटेगरी और इसका जो मार्क्स वो दिख रहा है और सारी डिटेल आपको शो हो रही है। यानी इस बच्चे को वहां पे उन्होंने बुला लिया कि आप आ जाओ और यहाँ से भाई यहाँ पे आपका एडमिशन कर देंगे हम लोग। लेकिन अभी इसके पोर्टल में कुछ भी नहीं है। अब ये बात है कि फर्दर की ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको सैनिक स्कूल से कॉल आ गया। तो सपोज दैट इस बच्चे के घर पे कॉल आ गया होगा, या फिर मेल आ गया होगा, या व्हाट्सएप आ गया होगा और इनसे उन्होंने कंसर्न ले लिया होगा। तो उन बच्चों को क्या करना है? उन बच्चों को आगे की तैयारी में अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने। कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं? देखिए सर, डॉक्यूमेंट का हमने एक वीडियो बना रखा है। वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, जाकर के वो देख लो। लेकिन आपको वहीं पे स्टॉप नहीं होना है। जो स्कूल ने गाइडलाइन दी है, जिस भी स्कूल में आपका नाम है, उन गाइडलाइन को फॉलो करना है। कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने हैं। क्या सारी स्कूलें एक ही फॉर्मेट में सारे डॉक्यूमेंट तैयार करती हैं? इसका आंसर है नो। हर स्कूल के कुछ अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, तो उनमें डॉक्यूमेंट में थोड़ी वेरिएशन हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कहां से मिलेगी, जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन हुआ है वो स्कूल आपको बताएगी। जी, ये बात हो गई डॉक्यूमेंट की। अब मेडिकल के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मेडिकल का कंप्लीट वीडियो डाल रखा है कि मेडिकल क्या होता है, कैसे होता है, किन किन तैयारियों करना है, फॉर्म कौन सा लेना है, क्या क्या एंट्रीज भरनी है, क्या क्या वो चेक करेंगे, लड़का प्लस लड़की, सारी बातें हमने उस करी है। वो वीडियो जाके देखना है। अब मेडिकल के लिए भी आप सेल्फ नहीं करेंगे, मेडिकल के भी स्कूल आपको बताएगी कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल से आपका मेडिकल करा के आना है, या फिर वो लोग कोई हॉस्पिटल रिकमेंड करेंगे और डेट रिकमेंड करेंगे, वहां पे पहुंच के करवाना है। ये दोनों ही चीजें आपको स्कूल बताएगी, कोई भी नहीं बताएगा। या फिर ये पोर्टल आपको बताएगा। इस पोर्टल पे कोई इनका अपडेट आ जाएगा। दोनों तैयार हो गए। फीस, जिस भी स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है, चाहे वो ओल्ड सैनिक स्कूल है, न्यू सैनिक स्कूल है, उसके अंदर कम्युनिकेट करके फीस जान लीजिए और मोड ऑफ पेमेंट जान लीजिए कि 1 टाइम है, 2 इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट है, और फीस, मेन फीस के साथ साथ एक्स्ट्रा कौन सी एडिशनल फी है, आने जाने का क्या तरीका है, कौन सी डेट्स आपको मिली हैं, इसके दौरान अपना रिजर्वेशन कंप्लीट कर लें, क्योंकि बाद में
हो नहीं पाएगा। 5 तारीख हो गई है, 11 तारीख को रिपोर्टिंग 100% सारे स्कूल्स में करना ही करना पड़ेगा। अब आ गई सेकंड कैडर के बच्चे, जिनका नाम तो था मेरिट लिस्ट 03 में, लेकिन अब तक स्कूल ने कोई कांटेक्ट ही नहीं किया, ना पोर्टल में कुछ अपडेट है। अब करें तो क्या करें? हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ? जाना है या नहीं जाना है? देखिए, कई सारी स्कूलों ने तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि मेरे पास यदि 3 वैकेंसी है, तो मैं 3 ही बच्चों को कॉल कर रहा हूँ या 3 ही बच्चों को मेरिट लिस्ट में रखा, बाकी बच्चे लिस्ट में है ही नहीं। क्योंकि हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिनिमम 3 टाइम बच्चों के साथ तो वो एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि यदि जितनी सीटें हैं, उतने ही बच्चों को इनवाइट किया, उसमें से कोई बच्चा नहीं गया, तो क्या? बच्चे गए जितने बुलाए थे उतने, जितनी सीटें 3 सीटें हैं, 3 बच्चे गए, लेकिन कोई बच्चा डॉक्यूमेंट में आउट हो गया, तो क्या? मेडिकल में आउट हुआ, तो क्या करेंगे? और यदि कोई बच्चा टाइमली फीस नहीं अरेंज कर पाया, तो वो स्कूल क्या करेगी? क्योंकि ये तो वन टाइम एक्टिविटी है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, जिसका रिप्लाई फर्दर हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये तो 11 तारीख के बाद ही पता लग पाएगा, या 11 तारीख से पहले कोई अपडेट यहाँ ज़रूर आएगा ही आएगा, क्योंकि वरना तो सीटें खाली रह सकती है, और सीटें खाली रही, तो फर्दर आगे कोई राउंड ऑफ काउंसलिंग अकॉर्डिंग टू एसओपी अब तक नहीं है, जिससे भरे जाएंगे। ये सेकंड वाले बच्चों की कंडीशन है। थर्ड ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम ही नहीं आया, जो ये उम्मीद कर रहे थे, और जो ये पूरी की पूरी लिस्टिंग को स्टडी करने के बाद उनको डैम श्योर था कि मेरा नंबर तो आना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे केस भी हैं जिनके हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पेरेंट्स से भी, कि जिनको 100% था और डेटा से लग रहा है कि उनके नंबर से भी कम नंबर वाले बच्चे का नाम उधर आ गया और उनको एलिमिनेट कर दिया गया, या तो एक सिस्टम में एरर है, और या फिर कोई कोई इनको गड़बड़ हो चुकी है वहां पे। क्योंकि कुछ बच्चे रियली में ऐसे हैं जिनके नंबर ऊपर दिख रहे हैं, लेकिन वो अभी लिस्ट में है नहीं, लेकिन फिर भी कल मंडे है तो स्कूल में पेरेंट्स बात करेंगे, इस तरह का एरर, कोई सिस्टम एरर जनरेट हो गया, क्योंकि ह्यूमन वहाँ पे डेफिनेटली काम लोग आदमी करते हैं, कोई एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, तो वो उसको रेक्टिफाई करते हैं, आगे क्या रहता है। तो ये एक कंसर्न है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका नाम ही नहीं है। अब उन्हें क्या करना है? देखिए, पहले तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, फर्स्ट वाले अपनी तैयारी शुरू करो। सेकंड वाले, ट्राई टू कम्युनिकेट विद स्कूल, स्कूल से कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। इफ यू आर नॉट एबल टू कॉल देम, यदि कॉल नहीं कर पाते हो, आउट ऑफ सर्विस है, देन आप क्या करो? टाइप द मेल, बात करो उनसे कि भाई हमें तैयारी करनी है क्या? क्योंकि कई बच्चों के जो स्कूल उन्होंने चूज किए अपने घर से बहुत दूर है, और यदि अभी तक उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, और सपोज 9 तारीख को इन्फॉर्मेशन आ भी गई, तो वो वहां से ट्रेवल करके कैसे जाएंगे? क्योंकि हमें पता है अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, रिजर्वेशन वैसे भी नहीं है ट्रेन्स में, तो ट्रेन्स के लिए भी बहुत मारामारी रहेगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत मारामारी रहेगी, और 5-7 हजार किलोमीटर की कहानी आ गई तो बस के थ्रू तो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो जरूरी है कल की डेट में यस नो में करिए। अगला एक कैडर और बच्चों का बचता है कि भाई किसी स्कूल में 3 सीट थी, 5 सीट थी, और उनका नंबर 20वें नंबर पर है, 30वें नंबर पर है, 40वें नंबर पर है, फिर भी वो कॉल करके इन्फॉर्मेशन हमसे कलेक्ट करें या कहीं और से भी कर रहे हैं कि सर हमारा होगा क्या? बच्चों देखो, अब आपको आंख बंद करके नहीं बैठे रहना, कि यदि वहां पे 5 ही सीट है और आपका नंबर 40वां है, 50वां है, 100वां है, तो फिर उम्मीद छोड़ो, अपनी दोबारा से प्रिपरेशन पे फोकस करो। और फिर भी आपको कहीं भी उम्मीद दिखती है तो वेट कर सकते हो, लेकिन वेट करने में ज्यादा फायदा नहीं दिखता। अब सर मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है कि सर जिन स्कूलों ने जितनी सीटें उतनी बच्चे बुलाए, तो बाकी यदि बच्चे वहां नहीं पहुंचते हैं या वो सीट नहीं फिल होती है, क्या सर आगे ये दोबारा से काउंसलिंग एक्सरसाइज होगी? देखो, टिल द डेट अब तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो है नहीं, लेकिन मुझे लगता है ना कि ये चीजें वापस से आपको एक दोबारा से मौका मिल सकता है। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि जिन स्कूलों ने जितनी सीटें थी उतने ही बच्चे बुलाए हैं और कोई बच्चा नहीं गया, तो उस सीट का क्या होगा, ये अभी बड़ा कंफ्यूजन है। तो डेफिनेटली आप लगातार पोर्टल पे एक्टिव रहें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ छाड़ दें, कुछ भी ना देखें, लगातार एक्टिव रहें। हम लोग भी पोर्टल पे लगातार बने हुए हैं, नई कोई भी जानकारी आती है हम वीडियो बना के इन्फॉर्म करेंगे, आप भी अपडेट रहें। पोर्टल, अपने मेल पे, अपने फोन पे, अपने व्हाट्सएप पे, इन चारों चीजों पे एकदम एक्टिव नजर बना के रखें। कुछ भी चीजें होती हैं तुरंत उसके ऊपर एक्शन लें और उस पर काम करें। ये काम आपके एंड से करना है और निराश नहीं होना है। किसी बच्चे को स्कूल नहीं मिली है
तो उसको निराशा में नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास इतने सारे कॉल रहते हैं और हमें लग रहा है कि यदि वो सैनिक स्कूल नहीं गए तो उनके एंड से वो इतना टेंशन में चले गए जब पेरेंट्स एज स्टूडेंट। तो इससे टेंशन वाली बात नहीं है। डैशबोर्ड नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं मोटिवेशन में, या फिर आपको फर्दर गाइडलाइन दे सकते हैं कि आगे करना क्या है, नहीं हुआ तो। लास्ट चांस है, क्या करना है। आपको इस साल जाना ही जाना था, नहीं हुआ तो क्या करना है। तो आपको ऐसे निराश नहीं होना, बहुत ही एक्टिवली इस पे थिंक आउट किया जा सकता है, इस पे बात की जा सकती है और फर्दर फ्यूचर की प्लानिंग की जा सकती है। तो इसके लिए भी हम अवेलेबल रहेंगे, लेकिन लिमिटेड कॉल्स ही उठा पाते हैं। इसलिए अपना कंसर्न व्हाट्सएप करिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मेरी टीम तो काम कर रही है, ऐसे पेरेंट्स को पर्सनल मैं कॉल करूंगा, उनसे बात करूंगा कि अपन और फर्दर क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा और आपको यहां से काफी सारी जानकारी भी मिली होगी। अब मैं बता दूं आपको कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है हमारे पोर्टल पे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल है। अगर आपका सपना सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल या गुरुकुल कुरुक्षेत्र है और इस बार थोड़ी खटक रह गई है, टीस रह गई कि हाँ यार मुझे मौका नहीं मिला, वरना मैं बहुत कर देता, तो आ जाइए, इस बार हम मौका दे रहे हैं। बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेस्ट टीचर के साथ, प्रॉपर टेस्ट सीरीज के साथ, फिक्स डाउट सेशन के साथ और पीटीएम के साथ, यानी पूरी की पूरी तैयारी के साथ आए हैं। और जूम पे क्लासें होती है, बिल्कुल इंटरेक्टिव क्लास होती है, बहुत ही जबरदस्त क्लास होती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका सपना सिर्फ नवोदय है, इंडिया का बेस्ट कोर्स आपको दे रहे हैं। इसके साथ अगर आपका सपना आरआईएमसी है और यहाँ पे जाने की जिद है, आप में जुनून है, जोश है और आप दिन में 10-12 घंटे पढ़ सकते हैं, क्रैश कोर्स एनरोल कर लो, क्योंकि ये वाला जो पेज है ना, वो 2-3 दिनों में गायब होने वाला है। क्यों? क्योंकि क्रैश कोर्स बंद हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ अब एक क्विक रिवीजन कोर्स आने वाला है, जिसकी एक्सेस लिमिटेड होगी। वो जो फैसिलिटी यहाँ दे रहे हैं वो वहां पे नहीं दे पाएंगे, उसका बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है, लेकिन एक्सेस लिमिटेड हो जाएगी। उसकी फीस इससे थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन एक्सेस लिमिटेड होगा। तो उसकी बजाय ये कोर्स अभी एनरोल कर लो, दिस इज द लास्ट चांस टू एनरोल इन दिस कोर्स। और ये वाली बुक नहीं है, आज ही ऑर्डर कर दो, डैशबोर्ड नंबर गिवन है, सिर्फ लिखना आरएमजी ब्रह्मास्त्र, आरएमजी पीवाईक्यू सीरीज, हम बताएंगे कैसे इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैथ्स में डर लगता है, ये वाला कोर्स रहा, मैथ्स किसी के रिगार्डिंग, किसी क्लास के रिगार्डिंग मैथ्स का कोर्स ले सकते हैं। इस नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं फर्दर किसी एक्टिविटी के लिए, इस नाम से, इस लोगो से हमारा ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस क्यूआर कोड को स्कैन करके वर्चुअल ज्वाइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक से जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।